हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम है शेफ हरपाल। सर्दियां आते ही मूली बहुत प्यारी मिलने लगती है। अब मूली जब बढ़िया मिले तो उसका पूरा इस्तेमाल होना चाहिए। तो आज मैं मूली की चटनी बनाऊंगा। आई टेल यू व्हाट, बहुत लोग मूली खरीदते हैं, पत्ते फेंक देते हैं। अब पुराने ज़माने की बात करूं, मेरी बेबे के टाइम की बात करूं, तो ये पत्तों की सब्जी बन जाती थी। ठीक है, ये पत्ते गाय चारे में भी डल जाती थी। थर्डली, ये पत्ते की चटनी बनती थी। खास तौर से नॉर्थ में बहुत प्यारी चटनी बनती है और मैं आज ऐसी कुछ चटनी बनाऊंगा। पहले पत्ते जो है वो निकाल लेते हैं, क्योंकि ये जो स्टेम है ना बहुत मोटा मोटा होता है। तो पत्ते निकाल लेते हैं, ऊपर से बारीक वाला हिस्सा रख लेंगे। ये स्टेम निकाल लेंगे, साफ करके धो लेंगे, फिर चटनी बनाएंगे। कुछ स्पेशल चीज़ें करनी होंगी, वो ज़रूरी है। मूली के पत्ते हमने अच्छे से धो लिए। अब इसमें धनिया मिला लेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अच्छे से धोइएगा, क्योंकि मूली जो है ज़मीन के अंदर होती है, तो पत्ते ज़मीन के लेवल पे ही गिरे रहते हैं, मतलब धरती से लगे रहते हैं, तो मट्टी बहुत आती है, राइट। तो धनिया भी ले लेते हैं काफ़ी सारा, इसको काट लेते हैं। जितना मूली का पत्ता लिया है उसका आधा हिस्सा धनिया लीजिएगा, अगर आपको मूली के पत्ते का फ्लेवर चाहिए, राइट। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं करूंगा अभी, अजवाइन ले लेते हैं, उसको भून लेते हैं। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चटनी के लिए कि अजवाइन डालें। आप समझ ही रहे होंगे कि मैं क्यों कह रहा हूं, राइट। अजवाइन को हल्का सा भून लेते हैं। चलिए जी, अजवाइन हमने भून ली है। अब इसको रख लेते हैं एक प्लेट में। ये मिक्सर ग्राइंडर का जार ले लेते हैं, इसमें धनिया सब अच्छे से धोना है। मूली के पत्ते सारे नहीं डालूंगा मैं, पहले थोड़े थोड़े का पेस्ट बना लेता हूं, क्योंकि सब एक साथ नहीं पीसेगा। तो बीच में और भर लें। और अब मैं 6 हरी मिर्चें डाल लेता हूं। तो एक बार पीसा, थोड़ा सा नीचे का हिस्सा पिस गया, थोड़ा प्रेस करें और मूली के पत्ते और डालें। और अब मैंने हरी मिर्चें 6 नग डाल दी हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा ये भी डाल देता हूं और हल्का सा पानी डालूंगा इसमें। ये लीजिए, वापस पीसेंगे। ये लीजिए, बढ़िया पिस गई है। थोड़े और पत्ते डाल के मैं और पीस लूंगा। तो जैसे मैंने मात्रा बताई है, एक रेशियो के हिसाब से, कि अगर 1 भाग मूली के पत्ते हैं तो आधा भाग धनिया, और पुदीना ऑप्शनल है, लेकिन अगर डालना है तो 1/4 हिस्सा पुदीना डालेंगे। तो ये मूली के पत्ते और डाल दिए। बर्फ ले लिया मैंने बोल में, और ये जो है पीसी हुई मूली के पत्तों की चटनी ये इसमें डाल दी। अभी भी ये कंप्लीट नहीं है, मुझे थोड़ा पुदीना पीसना है। ठीक है, और थोड़ा सा धनिया और लेना है, बस। चलिए इसको पीस लेते हैं। चलिए जी, बढ़िया, वाह, ग्रीन कलर इंटैक्ट। अब मसाला डाल लेते हैं इसमें, बेसिक मसाला। सबसे पहले नमक शमक करिएगा। ठीक है जी, ये लीजिए, नमक डालिए, स्वाद सेहत अनुसार, नाचिए, झूमिए, गाइए। उसके साथ साथ काला नमक, ठीक है जी, ये 1 छोटा चम्मच डाल लीजिए। 1 बोल भर के चटनी हमने बनाई है। आमचूर पाउडर 1.5 छोटा चम्मच डालूंगा। ये एक खटास भी देता है और मिठास भी होती है इससे। ठीक है, भुना हुआ जीरा पाउडर ये आधा छोटा चम्मच। लाल मिर्च ये भी मैं डालूंगा, आधा छोटा चम्मच। ये लीजिए, अब इसको हम मिला लेते हैं। वाह, क्या बात है। ये लीजिए, मुंह में पानी आ गया। अब ये बेसिक चटनी तैयार हो गई। ये देखिए, मूली की चटनी। हाँ, अजवाइन जो है 1 छोटा चम्मच मल के इस तरह से डाल लें इसमें, बहुत जरूरी। काला नमक 1 छोटा चम्मच और डालेंगे, तो 2 छोटे चम्मच डाल दिए। और आमचूर का भी 1 छोटा चम्मच और डालेंगे, यानी कि 2.5 चम्मच आमचूर के
और 2 छोटे चम्मच काला नमक की। ये लीजिए, मिक्स कर लेते हैं। चटनी हो गई जानदार। अब मैं क्या करूंगा मैं आपको बताता हूं, यहां फिनिश नहीं हुई है, हम इसको अलग रख लेते हैं। ठीक है, टेस्ट कर लेते हैं। सैंपलिंग वाला स्पून, हाँ एकदम परफेक्ट, मजेदार। अब 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे इसको। एक है मेरे पास फेंटा हुआ दही, ठीक है जी, ये लीजिए 3 बड़े चम्मच, और ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है जी, और ये 8। दही के साथ मिक्स कर लें। एक ये वाली चटनी आपकी तैयार हो गई, दही वाली, इसको मिक्स कर लें अच्छे से। और ये वाली जो चटनी है इसमें नींबू डालेंगे, 1, 2, 3, ठीक है, यानी 1 लेमन के वेजेस जितने निकाल सकते हैं वो निकाल के डाल लें। मिक्स कर लिया, ये लीजिए, ये चटनी तैयार। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या बात हुई? भाई ये बात ये है कि अगर नींबू नहीं डालोगे कोई भी हरी सब्जियों में, आमचूर, नींबू, खटाई नहीं डालोगे तो बॉडी में एब्जॉर्प्शन नहीं होगी ठीक से। तो यहाँ पे नींबू डाल दिया, यहाँ पे दही डाल दिया हमने, तो दोनों काम हो गए हमारे। हेल्थ बेनिफिट्स भी मिल गया आपको, राइट। बॉडी ने एब्जॉर्ब करनी चाहिए सारी क्लोरोफिल वगैरह जो चीजें होती है हरियाली सब्जियों में, वो न्यूट्रिशन सारा एब्जॉर्ब तब होगा जब 2 चीज का राइट कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कई लोग हल्दी वाला दूध पीते हैं, सिर्फ हल्दी वाला दूध पीने से कुछ नहीं होने वाला जब तक आप उसमें कूटी हुई काली मिर्च नहीं डालोगे, तब जाके हल्दी का फायदा होगा, ये याद रखिए। अब हम तैयार हैं परोसने के लिए, ये लीजिए, वाह, ये हो गई मूली की चटनी, ये बिना दही के और ये दही के संग। वाह, देखिए शेड्स में, देखिए हरे कलर में, देखिए कितनी मजेदार लग रही है। भाई ये चटनी जो है अगर बर्फ में पड़ी रही तो हरी रहेगी। ये चटनी 2-3 दिन तक चल सकती है क्योंकि इसमें दही मिला दिया आपने, इसलिए इसका कलर बहुत जल्दी फेड नहीं होगा। हमने ये चटनी बना दी। अब आप सोच रहे हैं शेफ साहब ये तो ठीक है बना दी, अब खाएंगे किसके साथ? खाना है, देखिए पराठे बनाते हैं, पकोड़े बनाते हैं, ठीक है, चिला बनाते हैं, ये जो दाल के वड़े बनाते हैं, राम लड्डू बनाते हैं, उसके ऊपर डालिए, आहा मजा आ जाएगा। आई टेल यू, दिस इज आउटस्टैंडिंग। सर्दियां शुरू होते ही मूली मिलती है, इसका पूरा इस्तेमाल करिए। अब मूली के पत्ते जो है आप कचरे के डब्बे में नहीं फेंकेंगे, इस्तेमाल करेंगे।